जय हिंद साथियों, आप सभी के एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 4 जनवरी का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें, यहाँ से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी घरेलू उड़ानों ने वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो दोस्तों, वाईफाई सेवा प्रदान करने वाली जो है पहली एयरलाइन की बात करेंगे तो यह जो है एयर इंडिया बन गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में जिम्बाब्वे ने मौत की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया है, वह किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, जिम्बाब्वे की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे जो है मौत की सजा के प्रावधान को जो है खत्म कर दिया है। और प्रश्न पूछ रहा है कि यह जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों, जिम्बाब्वे की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे जो है यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिन्होंने हाल फिलहाल में जो है मौत की सजा के प्रावधान को जो है खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का कॉफी निर्यात कितना पहुंचा है? तो दोस्तों, 2023-24 के अनुसार जो है अप्रैल से लेकर के नवंबर के बीच जो है भारत का कॉफी निर्यात की बात करेंगे तो यह जो है कितना पहुंचा है? तो यह जो है लगभग डॉलर में जो है 1.5 अरब डॉलर पहुंचा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1.15 अरब डॉलर जो है पहुंच गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषक को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो दोस्तों, किस आईआईटी संस्थान के द्वारा जो है मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषक को खत्म करने के लिए जो है बैक्टीरिया विकसित किया है? देखिए, ऑप्शन ए में है आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी बम्बई है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर है। तो दोस्तों, मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषक को खत्म करने के लिए जो है बैक्टीरिया विकसित जो है किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है आईआईटी बम्बई के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में 3.9% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व निर्यात में किस स्थान पे है? तो दोस्तों, भारत की बात करेंगे तो वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में जो है 3.9% हिस्सेदारी के साथ जो है भारत जो है विश्व निर्यात में किस स्थान पे है? तो भारत की बात करेंगे तो यह जो है छठे स्थान पे है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री 2024 में वार्षिक आधार पर 9% बढ़कर कितने यूनिट से अधिक हो गई है? तो दोस्तों, भारत में जो है वाहनों की खुदरा बिक्री की बात करेंगे 2024 के अनुसार तो वार्षिक आधार पर जो है 9% से बढ़कर कितने यूनिट अधिक हो गई है? तो यह जो है लगभग कितने यूनिट अधिक हो गई है? तो यह लगभग जो है 2.6 करोड़ यूनिट अधिक हो गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ का महानिदेशक की बात करेंगे तो देखिए, ऑप्शन ए में है अमृत मोहन प्रसाद, बितुल कुमार, अनीस दयाल सिंह, दलजीत सिंह चौधरी। तो दोस्तों, सीआरपीएफ का जो है महानिदेशक के रूप में जो है बितुल कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, सीआरपीएफ की स्थापना की बात करेंगे तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था। इनकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली स्थित है। यह जो है बितुल कुमार की बात करेंगे तो यह जो है आईएएस है 1993 बैच के आईपीएस सॉरी 1993 के जो है आईपीएस ऑफिसर मूल रूप से थे और जो है यह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। इन्हीं को जो है यानी बितुल कुमार को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट पार कर गई है? तो दोस्तों, भारत की जो है कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करेंगे तो यह जो है 200 गीगावाट पार कर गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का जो है निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जो है कितने खिलाड़ियों को जो है खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? तो इनमें जो है 4 खिलाड़ियों को जो है
खेल रत्न पुरस्कार जो है देने का निर्णय जो है भारत सरकार के द्वारा लिया गया है, जिनमें मनु भाकर है, डी गुकेश है, प्रवीण कुमार है और हरमनप्रीत सिंह है। इन चारों खिलाड़ियों को जो है खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने ग्रामीण भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण जो है कर दिया गया है? तो दोस्तों वर्तमान में जो है कितने ग्रामीण भू अभिलेखों का जो है डिजिटलीकरण कर दिया गया है? तो यह जो है लगभग जो है 98.5% जो है भू अभिलेखों का जो है डिजिटलीकरण कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी डैश संतोष ट्रॉफी जीता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल जो है 33वां संतोष ट्रॉफी जीता है। यह जो है यह जो है केरल को हराकर जो है यह ट्रॉफी जीता है। यह जो है संतोष ट्रॉफी का जो है 78वां संस्करण था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है 33वीं नंबर की जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है 33वीं संतोष ट्रॉफी जीता गया है। यह जो है संतोष ट्रॉफी का जो है 78वां संस्करण था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विश्व में प्रतिवर्ष किस तारीख को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 4 जनवरी को आज ही के दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश जो है जो कि बाल विवाह समाप्त करने के लिए जो है अभियान शुरू किया है, तो यह जो है किस देश के जो है द्वारा जो है किया गया है? तो यह जो है नेपाल के द्वारा जो है 2030 तक जो है बाल विवाह समाप्त करने के लिए जो है अभियान शुरू किया गया है नेपाल के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में यूपीआई लेन देन रिकॉर्ड 8% से कितने अरब रुपये पहुंच गई है? तो दोस्तों 2024 के अनुसार जो है यूपीआई लेन देन की बात करेंगे तो 8% से जो है कितने अरब रुपया जो है पहुंच गया है? तो यह जो है 16.73 अरब रुपया जो है पहुंच गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों हाल ही में जो है पारिस्थितिकी तंत्र को जो है तंत्र सेवाओं को जो है ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य की बात करेंगे तो कौन सा राज्य बन गया है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जिसकी उत्पत्ति गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागर में होती है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जो है हरिकेन, टाइफून, वेली विली तीनों नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? तो दोस्तों यह जो है वैज्ञानिक के लिए जो है एक नई खोज है कि गन्ने के रस से जो है पाउडर तैयार किया गया है। तो यह जो है देखिए ऑप्शन ए में है, पुणे है, जयपुर है, कोयम्बटूर है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों कोयम्बटूर में जो है वैज्ञानिकों के द्वारा जो है गन्ने के रस का जो है पाउडर तैयार किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों खिलाड़ियों हेतु जो है भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करेंगे तो इनमें जो है ध्यानचंद पुरस्कार जो है सर्वोच्च है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों डीआरडीओ की बात करेंगे तो डीआरडीओ का स्थापना जो है 1 जनवरी 1958 को जो है डीआरडीओ का स्थापना होता है। और इसरो की बात करेंगे तो इसरो का स्थापना जो है यह जो है 1969 में जो है इसरो का स्थापना हुआ था। यहाँ डीआरडीओ का बात की जा रही है तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को जो है डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक बार लगाने का काम पूरा कर लिया है? तो दोस्तों भारत जो है किस देश के साथ सीमा पर जो है 9 किलोमीटर से अधिक बार लगाने का काम जो है पूरा कर लिया है? तो यह जो है भारत एवं म्यांमार की सीमा पर जो है बार लगाने का जो है काम पूरा कर लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल
प्लेटों पर जो है एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई है। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर जो है एंटी डोपिंग जो है ड्यूटी लगाई गई है? तो दोस्तों यह जो है 5 देशों पर जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है डिजिटल प्लेटों पर जो है एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 5 देश हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी की बात करेंगे तो यह जो है 2 या 3 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल गैस त्रासदी की जो है घटना होता है और 40 साल के बाद जो है इनके जो है जहरीले कचरों को जो है धार पहुंचाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी धार हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो दोस्तों महाभारत पर आधारित जो है उद्यान जो है उत्तराखंड के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में साइबर हमलों के कारण जो है वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई है? तो दोस्तों यह जो है जापान में जो है हाल फिलहाल जो है साइबर हमलों के कारण जो है वेबसाइट की सेवा बाधित हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुण राय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों अरुण राय की बात करेंगे तो यह जो है फिल्म निर्देशक थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो दोस्तों हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है कितना प्रतिशत घट गया है? तो यह जो है 7.93% घट गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन यदि आपको पसंद आया होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।